तस्वीरें कुछ आ रही है, ये तस्वीरें देख लेते हैं। ब्रिगेडियर लीडर को आखिरी सलामी दी जा रही है। राजनाथ सिंह जो कि पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले वहां पर, ये सीधी तस्वीरें वहां से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी बरार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद यहां पर, क्योंकि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आखिरी विधि विधान होता है दाह संस्कार से पहले वो किया जा रहा है और उसके बाद अब अलविदा कह जाएंगे ब्रिगेडियर एलएस लीडर इस दुनिया को। फिलहाल तस्वीरें जो कि आ रही हैं, एक बार फिर से नीरज का रुख कर लेती हूँ मैं। नीरज, बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आप यही कह रहा था कि परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी माँ मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं। जो आज की जो रीति रिवाज और प्रक्रिया थी, उनकी बेटी ने पूरे संस्कार पूरे किए। परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं वो ढाढ़स बंधा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं यहाँ पहुँचे और जब से वो पहुँचे हैं उसके बाद तमाम और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं, एडमिरल हरि कुमार, एयर चीफ मार्शल चौधरी विवेक राम चौधरी, जनरल नरवणे, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। अब केवल दाह संस्कार जो होना है वो होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। और अब सारे लोग इस समय केवल अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए सबसे बड़ा, मैं जो बार बार यही चर्चा कर रहा था कि दूसरे लोग जो दोस्त यार मित्र हैं वो दुखी तो हैं, लेकिन उस परिवार के लिए कितना बड़ा दुख का विषय है कि एक बेटी है जो हाल ही में वो अपने पिता के साथ बड़ी घुली मिली रहती थी। हाल ही में उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का विमोचन हुआ था। पिता से अपने बहुत प्रभावित रहती थी। माँ जो चल नहीं सकती हैं, करीब 80 साल की उनकी उम्र है, वो अभी वहाँ व्हील चेयर में यहाँ पे पहुँची हैं और वो भी उनके सामने उनके बेटे का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये किसी के भी परिवार को झकझोर देने वाली है, लेकिन चूंकि विधि का विधान है, जो होता है यहाँ पे वही सत्य है, यही अंतिम सत्य है कि एक जो आएगा उसे जाना ही होगा। लेकिन आज हमारे बीच में एक बहुत ही काबिल अधिकारी लखविंदर सिंह लीडर के रूप में चला गया, जिसके लिए आज यहाँ पे सभी वो डिग्निटरीज मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी में बहुत ही जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा दिन है। फिलहाल बरार स्क्वायर का जो माहौल है वो बहुत गमगीन है और ठीक इसके बाद, यानी कि अभी जब ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसके बाद करीब 3 बजे यहाँ पे जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये आज का दिन बरार स्क्वायर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बरार स्क्वायर शमशान घाट में दो बहुत वीर सपूत हमारे इस देश के, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ होने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नीरज। अब परिवार के ऊपर आखिर ये किस तरह की विपदा है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक फौजी जब तैयार होता है तो सबसे बड़ी भूमिका उस परिवार की भी होती है उसके पीछे जो तो देखिए अब अंतिम सफ़र की ओर निकल पड़े हैं
ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर, ये तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, आखिरी सलामी देने के बाद अब, क्योंकि जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं उन्हें पूरा किया गया परिवार की तरफ से। पत्नी, माँ, बेटी, पूरा परिवार यहाँ पर तो बरार स्क्वायर दिल्ली से ये तस्वीरें ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी आज ही अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर उनके घर की तरफ रवाना हुए हैं, जिसके बाद यहीं पर इसी बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें जो पूरे देश के लिए इस वक्त गमज़दा कर देने वाली तस्वीरें, पूरे सम्मान के साथ बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर अंतिम सफर की ओर। सेना के बड़े अधिकारी, तमाम परिवारजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की है, आखिरी सलाम किया और अब उनका दाह संस्कार होगा। और ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर जो अपनी वीरता के लिए हम सबके जहन में हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आज जाबाजों को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक तरफ ये तस्वीरें आप बरार स्क्वायर से देख रहे हैं, ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, जिनका आज दाह संस्कार होगा, उनका भी अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर बाद इसी जगह पर होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान और साथी सहयोगी भी बने हुए हैं। मेरे साथ अभी विकास भदौरिया भी जुड़ गए हैं, जो कि सीडीएस बिपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में सीडीएस बिपिन रावत के घर से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, तस्वीरें भी सीधी आनी शुरू हो गई हैं। हम विकास के पास भी चलेंगे, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। एक बार रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, जी शुक्रिया श्रीन जी। वाकई में बहुत ही भारी लम्हे हैं, बहुत ही गमगीन पल हैं। और देखिए, यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के घर पर यहाँ पर उनका पार्थिव देह पहुँचने वाला है। लेकिन उनकी देखिए, उन्होंने क्या कमाया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक। और देखिए, रविकांत हमारे साथ हैं। रविकांत ठीक उसी जगह पर हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस समय पार्थिव शरीर आने वाला है और अभी एक ट्रक जिसमें उनको शायद रख करके लाया जाएगा, वो अंदर गया है। उसमें कुछ जवान खड़े हैं और फूलों से वो सजा हुआ है, वो भीतर गया है। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो है। चूँकि पार्थिव शरीर हमको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि ट्रक में था। ये माना जा रहा है कि उसमें पार्थिव शरीर है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आई है, पायलट आई है। और इस तरीके से एक लंबा काफिला आया है, जिसमें सेना के अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो हैं, और वो पार्थिव शरीर का ट्रक भीतर जा चुका है। और यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वीरों को सम्मान देने की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जिस तरीके से सेना अपने वीरों का सम्मान करती है वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। भीतर एक पूरी बटालियन है, सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ हैं जो जनरल विपिन रावत के अंतिम जो विदाई होगी उसको सम्मान देने के लिए यहाँ पर बैंड का भी, मिलिट्री बैंड का भी इंतज़ाम है। और जो नए जवान हैं, एकदम नया रिक्रूटमेंट है, उसकी एक टुकड़ी अंदर गई है और वो पूरी तरीके से सेना के वर्दी में है और बंदूकें भी लिए हुए हैं। और कुछ उनमें से ऐसे थे जो बैंड के चीज़ें होती हैं वो बैंड लिए हुए थे। और अभी यहाँ पर विकास और रविकांत, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।